पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, पर कभी कभी ज्यादा प्यार की वजह से और बच्चों की कुछ चीजें नजरअंदाज करने की वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं। जैसे कि आपने खुद ही कई बार देखा होगा कि जब आपके घर में कोई रिलेटिव्स आते हैं या फिर आप कहीं जाते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा जिद करने लग जाते हैं, वहां पर कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिससे कि आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो आपको टाइम रहते बच्चों पर ध्यान देना जरूरी है कि आपके बच्चे क्या सही कर रहे हैं, क्या सही नहीं कर रहे हैं, ताकि आप उनको समझा पाए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप अपने बच्चे को कैसे सुधार सकते हैं, उनकी जिद को कैसे कम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहले ये जान लेते हैं कि आपका बेबी बिगड़ रहा है, ये आप कैसे जान सकते हैं। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें देखकर जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वे पता कर सकते हैं कि बच्चे का बिहेवियर जो है वो चेंज हो रहा है। देखिए, पहली चीज जो है, बच्चा हर चीज में जिद करने लगता है। आप जितना भी समझाएं, बच्चा बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं करता है और अपनी जिद मनवाने की पूरी कोशिश करता है। कभी कभी बेबी को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है और वो वायलेंट हो जाते हैं, यानी कि अपने हाथ पैर गुस्से में चलाने लग जाते हैं या फिर आसपास जो चीजें होती हैं उनको फेंकना भी शुरू कर देते हैं। इसके अलावा बेबी जो है आपकी हर बात का जो है उल्टा जवाब देगा, उनको हमेशा गुस्सा ही आता रहता है और हर चीज पे वो चिढ़ने लगते हैं। कुछ बेबीज जो है आपकी बात को जो है गलत साबित करने लग जाते हैं और अपनी बात को सही बोलते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है और आप जो बोल रहे हो वो गलत है। कुछ बेबीज ऐसा भी करते हैं कि वो सिर्फ अपनी अपनी बात बोलते हैं और जो सामने वाला है उनकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनते हैं, और अगर कोई सामने वाला कुछ बोल भी रहा होता है, मान लीजिए वो बोल रहे हैं कि बैठ जाओ या ये खा लो, तो वो उनकी बात को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपको भी अपने बेबी में ऐसी कोई चीजें दिख रही हैं, आपको लग रहा है कि बेबी का बिहेवियर चेंज हो रहा है, बेबी जिद्दी हो रहा है या फिर बेबी थोड़ा बिगड़ गया है, तो आप कुछ टिप्स जो मैं बताने वाली हूं उनको अपनाकर बेबी के बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं। पर एक चीज आपको याद रखनी है कि इस टाइम पर जब बेबी को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, आपको खुद भी शांत रहने की जरूरत है, तभी आप बेबी को जो है समझा सकते हैं। तो देखिए, पहली चीज आपको क्या करनी है कि जब भी बेबी आपसे कोई बात बोल रहा है तो आपको उसकी बात को अच्छे से सुनना है। आपको लग रहा है कि वो चीज जरूरी है तो आपको उसकी बात को जो है इंपॉर्टेंस भी देनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेबी कोई बात बोल रहा है और आप उसकी बात को पूरा इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसे में बच्चा जो है चिड़चिड़ा हो जाता है। और साथ ही साथ आप बेबी को ये भी समझाएं कि जब बेबी अपनी बात कह लेता है तो सामने वाले की बात को उनको सुनना भी है। नेक्स्ट देखिए, घर के माहौल का असर भी बच्चे पर सबसे ज्यादा पड़ता है। आपके घर में कैसा माहौल है, आप आपस में एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, आप अपने बेबी से कैसे बात करते हैं, इसका सीधा असर आपके बेबी पर पड़ता है। इसलिए आप खुद भी ध्यान रखें कि घर में जब आप एक दूसरे से बात करें तो रेस्पेक्ट से बात करें, अच्छे से बात करें, और अगर बेबी से भी बात करें तो अच्छे से बात करें, क्योंकि बेबी वो सारी चीजें ऑब्जर्व करता है जो कि उसके आसपास हो रही होती हैं। तो अगर आप खुद ही अच्छे से बात नहीं करते हैं किसी से, या फिर कोई भी है आपके घर में उनसे ठीक से बात नहीं करेंगे, तो बेबी का बिहेवियर भी ऐसा ही हो जाता है। अगर आपका बेबी किसी टाइम पर गुस्से में है तो आपको उस टाइम पर थोड़ा शांत रहने की जरूरत है। देखिए, जब बेबी गुस्सा है और अगर आप ही उसे गुस्सा करेंगे तो बच्चा जो है इस टाइम पर और ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा, जिद्दी हो जाएगा, और ऐसे ही बच्चे जो है ज्यादा बिगड़ते हैं। तो उस सिचुएशन को आपको बहुत ही आराम से हैंडल करना है ताकि आप बेबी को जो है कंट्रोल कर सकें और बेबी को अच्छे से समझा सकें। एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको अपने बेबी की एक्टिविटीज को ध्यान में रखना है। आपको देखना है कि आपका बेबी जो है किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, क्या चीज उसको पसंद है। अगर वो स्कूल जाता है तो उसके स्कूल में जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है, कैसे लोगों के साथ वो बात करता है, तो इन सब चीजों का असर भी बेबी के बिहेवियर पर पड़ता है। तो आपको इन चीजों पर भी ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड जरूर करना चाहिए। आप उसके साथ खेल सकते हैं, आपके साथ खाना खा सकते हैं, उसके साथ घूमने जा सकते हैं, तो उनके साथ जो है टाइम स्पेंड करें। इससे भी बच्चे का आपके साथ जो है कनेक्शन अच्छा बनता है, बेबी आपसे कई नई चीजें सीखता है, बेबी का बिहेवियर भी अच्छा होता है। और साथ ही साथ जो है उससे कुछ बातें अपनी शेयर कीजिए, उससे भी कोई बातें पूछिए, जैसे कि स्कूल में आज क्या हुआ था, आपके फ्रेंड ने आपको क्या बोला, या फिर आप आज पार्क में गए थे तो वहां पे क्या हुआ। ये सब बातें जो है आपको करनी चाहिए ताकि आपके बेबी का बिहेवियर जो है ठीक रहे। आप बेबी को अच्छी और गलत बातों के बारे में भी साथ ही साथ बताते रहें, जैसे कि गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स। अगर कोई बेबी कोई गलत काम करता भी है तो आप उसको पहली बार में ही बहुत ज्यादा मत डांटिए, आप उसको समझाइए कि ये चीज गलत होती है। सेकेंड टाइम करे आप तब भी उसको रिकॉल कराइए कि हाँ मैंने आपको बताया था कि ये चीज गलत होती है। तो आप खुद देखेंगे कि आप अगर कोई चीज बेबी को समझा रहे हैं प्यार से कि ये चीज अच्छी है और ये चीज बुरी है, तो आपका बेबी जो है इन चीजों को समझेगा।
इसके अलावा फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि बेबी जो है किसी एक चीज की जिद लेकर बैठ जाता है कि हमें वो चीज करनी ही है। तो हमेशा ऐसा मत कीजिए, सारी जिद आप उसकी पूरी मत कीजिए, वरना बेबी को यही लगेगा कि जब मैं जिद करता हूं तो वो मेरी चीज पूरी हो जाती है। थोड़ी बहुत चीजें जो आपको लगती हैं कि जो जेन्युइन है, जो ठीक है, जो आप कर सकते हैं और जो सही भी है बेबी के लिए, तो उनको आप कीजिए। पर अगर आपको बेबी इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है या फिर वो एकदम से रोना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है, तो उस टाइम पर उन चीजों को मत कीजिए। उनको समझाइए कि ये चीज अभी ठीक नहीं है, हम बाद में आपको ये चीज दे देंगे। और अगर आपके बेबी ने कोई चीज गलत भी की है, कुछ ऐसा कर दिया है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, उसको नहीं करना चाहिए था, तो आपको एकदम से उसको जो है बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। देखिए वो बेबी है, उसको सही गलत अभी नहीं पता है, आपको इसको समझाना पड़ेगा। तो आप उसको एकदम से मत डांटिए, आप उसको बैठाइए, प्यार से समझाइए कि ये चीज गलत थी और इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अगर आप ऐसा करोगे तो आगे चलकर इसका ऐसा रिजल्ट हो सकता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि बच्चे जो बिगड़ते हैं वो कुछ कारणों की वजह से बिगड़ते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो वो सब चीजें सीखा नहीं होता है, तो कुछ कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। तो आइए जान लेते हैं कि वो कारण क्या हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि देखिए बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बट ऐसा नहीं करना चाहिए आपको कि आप हर समय बच्चे की तारीफ करते रहे बेबी के सामने। आप हर चीज में कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा खेलता है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, ठीक है उसको अप्रिशिएट करें, बट हर टाइम नहीं। अगर आप हर टाइम बेबी की तारीफ करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं बेबी के मन में आता है कि वो सुपीरियर है और जो सामने बेबी है या फिर कोई सामने जो है वो कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो ऐसी चीजें आपको नहीं करनी है। आप बेबी को अप्रिशिएट कीजिए, बट जरूरत से ज्यादा नहीं। और फ्रेंड्स इसके अलावा जो है अपने घर में हर चीज का डिसिप्लिन रखिए। आपको खाना कैसे खाना है, कहाँ बैठकर खाना है, कितने बजे सोना है, कहाँ घूमने जाना है, तो ये सारी चीजें आप डिसिप्लिन रखिए कि पार्क में जाना है आपको, इस टाइम पे आपको होमवर्क करना है। तो जब एक डिसिप्लिन होता है घर में तो बेबी का बिहेवियर भी फिर ऐसे ही डेवलप होता है। तो इसीलिए आप इन चीजों का ध्यान रखें और साथ ही साथ बच्चे के साथ टाइम स्पेंड जरूर करें। ऐसा मत कीजिए कि बेबी जो है आपसे टाइम मांग रहा है, बेबी बोलता है कि इधर घूमने चलो या नहीं, पर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अपने बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकालकर बेबी को जरूर दें। फ्रेंड्स अगर आप बेबी के फ्रेंड बनकर उनसे सारी चीजें शेयर करेंगे तो आप बहुत हद तक अपने बच्चे को जो है चेंज कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, और आपका बच्चा जो है जिद्दी नहीं होगा या फिर बिगड़ेगा नहीं। तो इन चीजों का भी आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।